अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं गर्मियों के लिहाज से ठंडा ठार कैरी का खट्टा मीठा शरबत। यहाँ पर मैंने लिए थे कच्चे आम लिए थे, उनको इसी तरह से स्लाइसिस में कट कर लिया है और इसी तरह से पहले अच्छी तरह से वॉश करें, फिर उसको सुखाएं ताकि अच्छी तरह से वॉश हो जाए और ऊपर से जो उसका स्किन है वो आपने उतार लेनी है और रफली जिस तरह भी आपने कटिंग करना है उसको काट लें। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी डाला है, 1 से 1.5 लीटर के करीब आप इसमें पानी शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से आपने कुक करना है, इतना कुक करना है कि ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। जो हम आज बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त सा ये शरबत बनाना बहुत ही आसान है। एक दफ़ा बनाएं और इसको पूरे गर्मियों का सीज़न एंजॉय करें। यहाँ पर मैंने जूसर जग लिया है, वहाँ पर मैंने इसमें शामिल किया है 3 टेबलस्पून भरकर पुदीने का इसमें शामिल करूँगी मैं और इसको अच्छी तरह से हम ग्राइंड करेंगे और इसका खूबसूरत सा कलर हम निकाल लेंगे। और इसी के साथ डालेगा 1 कप के करीब आपने इसमें पानी शामिल करना है और इसकी तैयारी आप साथ ही कर लीजिएगा ताकि फटाफट से आपका जो शरबत है वो रेडी हो जाए। ट्राई कीजिएगा आज का मज़ेदार सा ये शरबत, आपको बेहद इंशाल्लाह पसंद आएगा। अब आपने क्या करना है कि इसको आपने बाउल में निकालना है, फिर मैं बाद में बताऊंगी कि आपने इसके साथ क्या करना है। इसका आप देख सकते हैं खूबसूरत सा एक कलर भी निकल आया है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, आपने इसको चेक करना है कि ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये डन है। यहाँ पर हम इसको निकालेंगे, लेकिन आपने जो इसका पानी है वो वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। इसको हम प्लेट में निकालेंगे और थोड़ा सा इसको हम ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर के मुताबिक। फिर उसके बाद हम इसको जूसर में डाल के अच्छा सा एक ग्राइंड करेंगे, पल्प नुमा आपने इसको अच्छा सा ग्राइंड करना है। आज की रेसिपी जो हमने आपके साथ शेयर की है ये हर हमारे जो स्टमक के पेशेंट जिनको गर्मी लगती है उसके लिहाज से, ब्लड प्रेशर के लिहाज से, अपने मैदे को रखें गर्मी में ठंडा और इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर दुआओं में मेरे बच्चों को, घर वालों को और हमारे घर में सब कमाने वालों को दुआओं में शामिल किया करें। और इंशाल्लाह ताला जब आप ये पिएंगे आपको ये बेहद पसंद आएगा। बाहर का आप जो शरबत पीते हैं वो पीना भूल जाएंगे। आप ख़ुद ही घर में इसको एक दफ़ा रेडी करें अपने साफ़ सुथरे हाथों के साथ, साफ़ सुथरी तमाम की तमाम चीज़ों के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुदीने का भी मैंने ग्राइंड किया है, जो वो भी अच्छी तरह से रेडी है और जो मैंने कैरी हमने बॉईल की थी उसको भी हमने अच्छी तरह से ग्राइंड किया, उसका पल्प भी आपके सामने है। अब आपने क्या करना है, स्ट्रेनर की मदद से जब हम इसमें पुदीना शामिल करेंगे, चम्मच की मदद से आपने अच्छी तरह से स्ट्रेन करना है ताकि पुदीने का जो जूस है वो इसके अंदर चला जाए। बाकी जो पुदीना बच जाएगा उसको आपने अंदर नहीं शामिल करना, आपने उसको वेस्ट कर देना है। इसी तरह से आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। जब हम बनाते हैं इसी तरह से कैरी का शरबत, इसका कलर यही रहता है। मार्केट में जब आप इसको पीते हैं तो इसका कलर ग्रीन क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि उसका कलर ग्रीन क्यों होता है। वो जो पानी था कढ़ाई में उसी में ही मैंने इसको शामिल करना है। आपने उस पानी को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना क्योंकि उसमें भी खटास इसकी शामिल होगी और इसको ज़रूर ट्राई करें। इसको हम जैसे ही ये हल्का हल्का सा इसमें उबाल आना शुरू हो जाए, पकने शुरू हो जाए, आपने क्या करना है कि इसमें साथ ही चीनी शामिल कर दीजिएगा। चीनी और ये यहाँ पर मैंने क्वांटिटी ली थी, आधा किलो के करीब मेरे पास थी कैरी और आधा किलो के करीब मेरे पास है चीनी। अब आपने ये देखना है, अगर आप शरबत मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो तमाम का तमाम एज़ इट इज़ आपने दोनों की क्वांटिटी सेम रखनी है। अगर थोड़ा सा कम पसंद करते हैं तो उसमें से थोड़ी सी चीनी को आप निकाल लीजिएगा। मैंने इसी तरह से किया है, मैंने थोड़ी सी चीनी को निकाल लिया है, बाकी मैंने उसमें शामिल कर दी है।
और इसी तरह से अब मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। अच्छी तरह से जब डिज़ोल्व हो जाए तो आपने 1 टीस्पून भरकर इसमें डालना है ज़ीरा पाउडर। ये ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे आपको बेहद ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट बनकर शामिल होगा, इसमें आपको आएगा इंशाल्लाह। 1 टीस्पून भरकर मैंने शामिल किया है काला नमक। और यहाँ पर मैंने लिए थे 4 नींबू का हमने लिया था जूस, जिसमें से मैंने 2 नींबुओं का जूस अंदर हमने शामिल किया है। और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने रखा है। बाकी मैंने तमाम का तमाम जो इसमें जूस हमने शामिल कर दिया। जूस शामिल करने का मकसद ये था कि जब हम इसको स्टोर करेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि इसको एज़ इट इज़ भी पकने दे सकते हैं, और अगर आप मार्केट लेवल पर जाते हैं तो उसमें फूड कलर शामिल किया जाता है ताकि इसकी खूबसूरती निकले, बस और कोई इसकी वजह नहीं। अगर आप अपने घर में बना रहे हैं तो आप इसमें फूड कलर ना ही डालें तो बेहतर है। और अगर मार्केट के लिहाज से देखना चाह रहे हैं, इसकी खूबसूरती अट्रैक्शन के लिहाज से देखना चाह रहे हैं, तो आप इसमें फूड कलर डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ 1 पिंच ऑफ फूड कलर शामिल किया है क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी इसमें डालना। और अगर आप मार्केट लेवल पे जाते हैं तो वो इससे भी डार्क कलर शामिल करते हैं, वो मैं नहीं डालना चाहती क्योंकि फूड कलर को अगर आप अवॉइड ही करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। और इंशाल्लाह ताला जब आप ये शरबत बनाएंगे, आपके घर वाले, आपके बच्चे और जो आपके गेस्ट हैं वो पूछेंगे कि ये आपने शरबत कहाँ से लिया है। आप इसकी थिकनेस भी चेक कर सकते हैं। आपने इसको अच्छी तरह से कुक करना है, और आप जब ये देखेंगे, क्योंकि हम इसका जूस नहीं बना रहे, हम इसको शरबत में हमने इसको कन्वर्ट करना है। और इसी तरह से जब ये अच्छी तरह से फुल ठंडा हो जाए तब आपने इसको बॉटल्स में भरकर फ्रिज में रखिएगा और पूरा सीज़न इसको एंजॉय कीजिएगा। तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं, मैंने हाफ़ केजी से स्टार्ट किया, आप अपने अकॉर्डिंग तमाम की तमाम चीज़ों को बढ़ा दीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला जब आप रेसिपी को पूरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी मिकदार में बनकर ये रेडी हुआ है। यहाँ पर हम इसको करेंगे खूबसूरत सा डिश आउट। यहाँ पर मैंने क्या किया है, प्लेट में मैंने लिया है चाट मसाला लिया है, और जो मैंने लेमन बचाया था थोड़ा सा, इसी तरह से ग्लास के जो इसके किनारे हैं उसके ऊपर हम लेमन लगाएंगे और इसको इसी तरह से खूबसूरत सा जो चाट मसाला है उसके ऊपर सारा का सारा हम इस तरह से कोट करेंगे। खूबसूरत से डिश आउट करें ताकि देखने वाले को भी अट्रैक्शन हो, पीने वाले को भी मज़ा आए। और यहाँ पर अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा आपने क्या करना है, काला नमक लेना है और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी आप शामिल कर सकते हैं, और इसी तरह से आप उसको खूबसूरत सा डिश आउट कर सकते हैं। नहीं तो पेपरिका पाउडर भी आप ले सकते हैं। रेसिपी को प्लीज़ पूरा पूरा वॉच किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और मैं चाहती हूँ कि आजकल के जो हमारे बहन भाई हैं, जो नई नई जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, वो हमसे भी ज़्यादा अच्छी रेसिपी बनाएं और दुआओं में उनको उनके ससुराल वाले शामिल करें और वो खुश हों और उनको अल्लाह ताला इसी तरह से कामयाब करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यहाँ पर आपने क्या करना है, बर्फ़ डालनी है और हाफ़ गिलास आपने इसी तरह से शरबत का शामिल करना है, और ऊपर आपने इसके फुल चिल्ड वाटर शामिल कीजिएगा। इंजॉय कीजिएगा। यकीन जाने ये पीकर आपके अंदर इस तरह से ठंडक होगी जैसे आपको महसूस होगा कि आप एसी में बैठे हैं। आज की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को, हमारे कमाने वालों को दुआओं में शामिल किया करें। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश और आबाद रखे। इसी तरह से आपने इसके ऊपर तुकबलंगा डालना है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर वालों को बेहद पसंद है, मैं इसको ज़रूर शामिल करूँगी। ये भी आपके सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको अगर निहार पेट भी पीते हैं तो ये आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। और इंशाल्लाह ये जो आज के हमने ये जो ड्रिंक रेडी की है ये आपको बेहद पसंद आएगी। ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आज के ये जो ज़बरदस्ती खट्टे मीठे जो हमने शरबत आपके लिए स्पेशल रेडी किया है, आपको ये कैसा लगा। कमेंट बॉक्स पे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।